अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम कराची के फ्रेयर हॉल में मौजूद हैं और मेरे अकब में ये चमचमाती हुई कलरफुल पिंक बसेस देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज फ्रेयर हॉल में पिंक बसेस के हवाले से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है। दरअसल कराची की सड़कों पे हमने पहले भी पिंक बसेस दौड़ती हुई देखी हैं, मगर अब दो नए रूट्स आ गए जनाब, R3 और R9। ये दो नए रूट्स हैं जहाँ पर एक्सक्लूसिव फॉर विमेन, सिर्फ ख़वातीन के लिए पिंक बसेस चलेंगी। ख़वातीन ही ड्राइवर हैं, ख़वातीन ही पैसेंजर्स हैं, ख़वातीन ही फेयर कलेक्टर हैं। तो क्या होने जा रहा है, कितनी बसेस आई हैं, आने वाले रूट्स कौन से हैं और कितना फ़ायदा होगा हमारी जो वर्किंग विमेन हैं उन्हें, और जो ऐसी ख़वातीन जो कि ट्रैवल करती हैं उन्हें कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो मसला है कराची के, जहाँ मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, वहीं एक देरीना मसला ट्रांसपोर्ट का मसला भी है, जिसे कुछ हद तक हम कह सकते हैं जो पीपल्स बस आई थी 2022 जून में, उसके बाद दीगर बसेस आई जो लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी की बसेस हैं, और उसके बाद जब पिंक बस आई तो फिर बल्ले ही बल्ले हो गई है। और आज आपको दिखाएंगे, सबसे बात करेंगे। ख़वातीन हैं यहाँ पर, पीपल्स बस, पिंक बस के प्रोजेक्ट मैनेजर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं। देखते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है कराची में ट्रांसपोर्ट की फील्ड के अंदर। अच्छा, हमने मार्केट्स में बहुत दुकानें तो ऐसी देखी थी जहाँ लिखा होता था ख़वातीन ही दुकानदार और ख़वातीन ही ख़रीदार, मगर जो ये पिंक बस है ना, यहाँ पर भी कुछ मामला ऐसा ही है। यहाँ ख़वातीन ही पैसेंजर्स हैं, ख़वातीन ही ड्राइवर हैं और ख़वातीन ही फेयर कलेक्टर हैं। हमारे साथ इस वक्त हुमा इम्तियाज़ साहिबा मौजूद हैं जो कि इस पिंक बस की पायलट हैं, ड्राइवर हैं। और बड़ा कम देखा है हमने कराची की सड़कों पे कि लड़कियां बस चला रही हों या ख़वातीन बस चला रही हों। ये शौक़ कहाँ से आ गया? अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत कम देखा है, मतलब देखा ही नहीं होगा। देखा ही नहीं होगा ना कि बस चला रही हैं ख़वातीन। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है हम लेडीज़ के लिए कि ये पिंक पीपल बस सर्विस हम अवेल करें, मुसाफिर भी चढ़ें यहाँ पर, और बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा है ये सब। अभी आप कौन से रूट पे चला रही हैं? ये R9 और R3 होगा। R9 के लिए आपको फ्रेश अपॉइंट किया जी। अच्छा, कैसे आपको पता चला और कैसे आपने सोचा कि मैं इसमें जो है वो इंटरव्यू दूं और जॉब के लिए अप्लाई करूं? बेसिकली मैंने ना मैं जो हूँ, अब मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने घर की खुद मुख्तियार, खुद कफालत खुद ही करती हूँ। तो पहले तो मैंने बाइक चलाना सीखी। अच्छा। तो मैं बाइक राइड करती हूँ। अब उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ पे भी ध्यान कि ये पीपल बस की ऐड मैंने देखा था, तो मैंने, जब मर्द चला सकते तो मैं क्यों नहीं चला सकती। बाइक चलाने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ, तो फिर मेरे हिम्मत तो थी और रोड का सेंस तो मुझे आ ही गया था, तो ये मुझे ईजी लगी। तो मैं अब ये समझती हूँ कि बस चलाना ज़्यादा ईजी है बनस्बत बाइक के। इसमें तो बड़ा, ये तो कंफर्टेबल और मतलब बटन्स लगे हुए हैं, ऑटो है। मतलब आपने रोड सेंस आपका होना चाहिए और आपने स्टीयरिंग संभालना है। बस जी जी। तो लाइसेंस आपका है? लाइसेंस हमारा नहीं है। ये एक मैं आपको क्लियर कर दूं बात कि हम लोग तो बिल्कुल फ्रेश हैं। मेरे पास सिर्फ बाइक का लाइसेंस है। तो LTV होल्डर जो गर्ल्स होंगी उनको ही HTV में कन्वर्ट करके ये दिया जाएगा। तो अभी हम लोग LTV के लाइसेंस है हमारे पास। ट्रेनिंग आपकी कितने दिन की ट्रेनिंग हुई? बस हमारी हुई थी तकरीबन 45 डेज़ थे, तो वो 60 डेज़ की थी। और इस ट्रेनिंग कितना काम आई आपके? आप क्या समझते हैं उस ट्रेनिंग के बाद? हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसा कि हमें इसका रूल्स पता चले। सबसे पहले सेफ्टी के कि हमारे ये जो होते हैं ट्रैफिक रूल्स, बेसिकली छोटी छोटी पॉइंट वो हैं क्या, साइन बोर्ड के क्या हमें इशारे देते हैं, हमें कुछ पता नहीं था। अब माशाल्लाह हर चीज़ हमें अवेयर है। विश यू गुड लक। हुमा इम्तियाज़ साहिबा पिंक बस के नए रूट की ये ड्राइवर हैं और रोड सेंस रखती हैं। कहती हैं कि बड़ा ज़बरदस्त रोड सेंस है। पहले बाइक चलाती थी और अपने बच्चों को स्कूल वगैरह ले जाती थी, अब बस चला रही हैं और इतने सारे पैसेंजर्स को, ख़वातीन पैसेंजर्स को ये ले जाएंगी, ले आएंगी उनकी मंजिलों तक। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से ख़वातीन इस शोबे में भी आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करें। अच्छा, एक बड़ी खुशाइन चीज़ और बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो मैंने यहाँ नोट की ना, हमारे पास एक्सपीरियंस बस ड्राइवर भी हैं, वहीं हमारे पर बड़ी यंग और एनर्जेटिक फेयर कलेक्टर हैं इस बस की। जो तमाम पैसेंजर्स आएंगे
तो उनको गाइड भी करेंगी, उनसे फेयर लेंगी, उन्हें टिकट देंगी। और दो लड़कियां इस वक्त हमारे साथ हैं, अदीबा और लाइबा। और आप दोनों बहनें? नहीं बहने नहीं। अच्छा, कैसा ख्याल आया आपको कि आप पिंक बस के लिए अप्लाई करें, यहाँ पर जॉब करें? ख्याल तो कोई भी नहीं आया, बस टीवी पे देखा था, अखबार में देखा था? नहीं फ्रेंड ने बताया था कि अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग आ गए। यानी आगे बढ़ना चाहिए लड़कियों को, कब तक लड़कियां पीछे रहेंगी, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी तो आपने जॉब स्टार्ट भी नहीं की है, इससे पहले बस में सफ़र किया है? बस में सफर नहीं किया? जॉब स्टार्ट की तभी सफर हो रहा है, इससे पहले बस में सफ़र नहीं किया? नहीं। अच्छा, अपनी जॉब के बारे में पता है अभी क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है ना? कोई टफ होती है जॉब तो? जी, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आई भी हैं, लेकिन फिर यहाँ से हमारे जो है KTS वालों ने हम लोग ने यही सिखाया है कि जो है ना, हम सबसे प्यार से बात करें, अच्छे रवैये से इख्तियार करें, तो इससे जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यानी बंदे को हमेशा प्यार और अच्छे क्लास से पेश आना चाहिए ताकि फिर कोई प्रॉब्लम आए नहीं। अच्छा, और कोई जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे कि उन्हें भी फील्ड में आना चाहिए, पिंक बस या इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, आना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। और हमारी बस में ट्रैवल भी करें वो लोग, बिल्कुल सेफ़ हमारी बस है, कोई इसमें जो है ना डर और खौफ वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ़ आती हैं, सेफ़ जाती हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दे दिया आपने कि जितनी भी ख़वातीन ये सुन रही हैं ना, तो वो बड़ा इजीली इसके अंदर ट्रैवल कर सकती हैं। पढ़ाई कर रही हैं आप? ऑफ कोर्स मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे अभी BA के एग्ज़ाम्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मंथ, और इंशाल्लाह मैं लॉयर बनूंगी। मेरा ड्रीम है कि मुझे लॉयर बनना है। और जॉब इसलिए, जॉब का एक शौक़ था, और फिर जब मुझे पता चला कि यहाँ KTS में फेयर करेक्टर की जॉब है, तो फिर मैंने यहाँ अप्लाई किया। और जब मैंने यहाँ अप्लाई किया, ये जॉब बेस्ट है लड़कियों के लिए, क्योंकि आप पूरे दिन ट्रैवल करते हो और आपको लेडीज़ मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि मेल मिले, वो जो फीमेल्स होती हैं, कलरफुल लोग होते हैं, बहुत अच्छा ट्रैवल होता है। ट्रैवल के साथ हमारी जॉब भी बहुत अच्छी है, एंजॉय करते हैं हम। ये जॉब बहुत अच्छी है, ट्रैवल भी होता है, लोग भी मिलते हैं रंग बिरंगे, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इन्होंने तो बस में सफ़र नहीं किया, पहले आपने किया है? मैं जॉब करती हूँ, मैं दूसरे रूट से यहाँ पे। नहीं, आप कभी कॉलेज या कहीं और बसेस में जब मैं इंटर मुझे वो एक्सपीरियंस बताएं ज़रा। जब मैं इंटर की एग्जाम दे रही थी तो मैं रेड बस में ट्रैवल करती थी, पिंक में मैंने नहीं किया। बट जब मैं यहाँ आई, जॉब मेरी पिंक में लगी तो अच्छा लगा। ये तो रेड, पिंक, ये तो कलरफुल बसेस हो गई ना। जो ब्लैक ग्रे बसेस चलती हैं, पुरानी बसेस, उनमें सफ़र किया? इसमें ये है कि आप इसमें सुकून से बैठ के जाते हैं। इसमें एयर कंडीशन की बसेस हैं हमारी, कोई ऐसा माहौल नहीं है। आप देखते हैं कि बाहर जो मज़दा वगैरह चलती है हमारी, उसमें डस्ट वगैरह, सबसे जो मेन चीज़ है डस्ट, वो अच्छा, आप लोग जैसे तैयार होकर आए वैसे ही जा रहे हैं। और ऑक्सीजन, यहाँ आपको जो माहौल मिलता है बहुत फ्रेश होता है। आप यहाँ जैसे आते हो और वैसे ही जा रहे होते हैं, फ्रेश होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगे। आप अगर अपनी जॉब पर जा रहे हैं या आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो अगर आप फ्रेश नज़र आएंगे तो आप फ्रेश फील भी करेंगे, कॉन्फिडेंट फील भी करेंगे। अदीबा, लाइबा फेयर कलेक्टर हैं, नए रूट पर जो पिंक बस चलेगी, और बहुत सारी दुआएं इनके लिए। और तमाम जितनी भी शहर की ख़वातीन हैं उनको यही मैसेज है, इन दोनों का भी यही उन्हें मैसेज है कि वो इस बस को प्रायोरिटी दें, उसमें सफ़र करें, उन्हें एक अच्छा आरामदेह और महफूज सफ़र मिलेगा। अच्छा जनाब, हम आपको आज पिंक बसेस की उन बाहिम्मत और क्या कहना चाहिए टैलेंटेड ख़वातीन से मिलवाने जा रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल, ये पुराने ज़माने की बातें हो गई, 50 चलाना, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, अब बस चलाने का ज़माना आ गया है। मेरे साथ हुमैरा साहिबा मौजूद हैं, शाजिया साहिबा मौजूद हैं, और ये मोटरसाइकिल नहीं चलाती, ये बस चलाती है। बस 9 मीटर की लंबी बस, जिसमें 50 पैसेंजर तो आ ही जाते हैं। ये बस चलाना तो बच्चों का खेल नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुमैरा। बस बच्चों का खेल तो नहीं है, वाकई में हम लोगों ने बस चलाना सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह सही चला रहे हैं। और आगे हमारे पास जिम्मेदारी भी है 50 लोगों की। एक होता है कि इंसान की जान बहुत बड़े मायने रखती है, तो ये है कि सबकी जानें हमारे हाथ में, इंशाल्लाह अच्छी चलाएंगे हम बस। ख़वातीन ना डरती हैं कुछ, हमने ये अक्सर सुना है कि जो मेल ड्राइवर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि जब ख़वातीन गाड़ी चलाती हैं ना तो ज़रा इनसे दूर रहो, और उसकी वजह ये होती है कि वो डर के चला रही होती हैं। मैसेज क्या है हमारी यंग जनरेशन के लिए? वो लड़कियां, जैसे हमने फेयर कलेक्टर्स देखी यहाँ पर, यंग लड़कियां हैं जो कॉलेजेस में जाती, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? सबसे पहले तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिस वजह से वो नहीं चला पाती, डरती हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए।
इसी वजह से हमें 2.5 महीने की ट्रेनिंग दी गई। पहले हमें मोटरवे वालों ने ट्रेनिंग दी। अच्छा, मोटरवे वालों से ट्रेनिंग हाँ, दी है? मोटरवे वालों ने हमें जो है वो कार के ज़रिए सिखाया। इसके बाद फिर मेहरान डिपो पर हमें बस सिखाई गई है। तो अब हमारे मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि हम आराम से बस चला सकते हैं। आपका मैसेज ये है कि अगर कॉन्फिडेंस है तो बस क्या जहाज भी चला लेंगे? जहाज भी चला चलाती है सकते। जैसे कि अब मुझे शौक है कि मैं मतलब कंटिन्यू ड्राइविंग करूं। क्या बात है, मैदान सजा हुआ है जिसमें क्वालिटी है। जो अपने आप को जोरदार समझता है वो आ जाए मैदान में। बस हो, मोटरसाइकिल हो, जहाज हो या रॉकेट, उसे ये नहीं पता कि उसे ड्राइव करने वाला, उसे ऑपरेट करने वाला मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है। ये सब कुछ बेस करता है आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके स्किल्स पे, आपके शौक पे, आपकी ट्रेनिंग पे। और ये जो बाहिम्मत ख़वातीन आपको नज़र आ रही है ना, इनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, और दूसरी चीज़ इन्हें अपने काम से मोहब्बत है। ये जो काम कर रही हैं उसे एंजॉय करती हैं, उससे पसंद करती हैं, और उसके बाद इन्होंने भरपूर ट्रेनिंग ली है, स्किल्स हैं। तो जनाब, जो ऐसे हमारे दोस्त, हमारे भाई जो कुछ काम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें टॉन्ट मार रहे हैं, तो ज़रा एहतियात से। अब औरतें किसी से कम नहीं हैं। अच्छा जनाब, पिंक बस के हवाले से जो 2 नए रूट्स का इफ्तिताह किया जा रहा है, उसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त सी तकरीब का इनेकाद किया गया है कराची के मशहूर तरीन फ्रेयर हॉल में। दरअसल पिंक बस का कॉन्सेप्ट क्या है, कितनी बसेस आई हैं, कौन कौन से रूट्स जो हैं वो ऑन हुए हैं, पहले कौन सा रूट चल रहा था, ये सब कुछ हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सिंध मास ट्रांजिट के डिप्टी डायरेक्टर बशीर हुसैन साहब। बशीर साहब, इतनी सारी पिंक बसेस आ गई हैं, फ्रेयर हॉल तो आज सजा दिया है, तो कौन कौन से रूट्स हैं, कितनी बसेस चला रहे हैं? जी साद भाई, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने टाइम दिया। अब ये जो इनिशिएटिव है ये 2023 का, ये हमारे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जो इस वक्त के सीनियर मिनिस्टर शर्जील नाम मेमन साहब हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था 2023 फरवरी में, जिसमें जो इनिशियली हमने 2 रूट चलाए थे इसके कराची बेस। तो उसमें एक रूट नंबर 1 था, एक जो हमारा मॉडल कॉलोनी से टावर की तरफ आता है, एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, और उसके अलावा जो है वो एक रूट नंबर 2 था जो हमारा पावर हाउस चौरंगी नाथ कराची से इंडस हॉस्पिटल कोरंगी की तरफ जाता है। साथ साथ फिर रूट नंबर 10 था जो ये आमने से गुजरता है। जी हाँ, बिल्कुल। जो इब्राहिम हैदरी की तरफ इस वक्त एक्सटेंड हो चुका है। तो 3 रूट ये ऑपरेशनल थे 2023 ऑनवर्ड, और 2 का जो है वो इजाफा करने जा रहे हैं इस वक्त। जिस तकरीब में आप खड़े हैं उसमें हमारे जो 2 नए रूट चलने हैं, उसमें एक रूट नंबर 9 है जो गुलशन अजीज से टावर को आता है। अच्छा, इसकी बड़ी डिमांड थी। जी बिल्कुल। उस पर जो है ना काफ़ी वर्किंग वुमेन और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने वाली जो हमारी बहनें माएँ हैं, वो उनकी तरफ से ये बड़ा इस पे था कि ये चलाया जाए। फिर रूट नंबर 3 है, उसके ऊपर भी इसी तरह जो है वो वर्किंग वुमेन जो कोरंगी की तरफ जाती हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, बिल्कुल, वहाँ तो बड़ी तादाद कराची से जो है वो वहाँ जाने के लिए ये उनको जो है वो ये दोनों रूट जो है वो मिनिस्टर साहब की तरफ से तोहफा दिए गए हैं। ऐसे समझ लें कि वो ताकि हमारी जो वर्किंग वुमेन हैं या जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उनको एक सेफ़, सिक्योर और जो है ना फ्री ऑफ इनकम्बेंसेस जो है वो ट्रेवल मिल सके। अच्छा, ये बशीर भाई, मैं देख रहा हूँ जो बसेस इस दफ़ा यहाँ आई हैं, ये पिछली पिंक बस से कुछ मुख्तलिफ है इसका मॉडल जो है, तो कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई नए फीचर्स हैं इसके अंदर? नहीं, फीचर्स कोई ख़ास नहीं, सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर है वो जो अपने पिछली बसेस की जो आप बात कर रहे हैं वो हाइगर की बसेस थी, वो भी इसी तरह 9 मीटर की बसेस थी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूटोंग की डीजल हाइब्रिड बसेस हैं, और ये नई हैं, लेटेस्ट मॉडल है जो कि ये इंडक्ट हो रही हैं नए रूट्स में। ये बिल्कुल ही जो है ना वो नई गाड़ियां हैं, और ये 2 रूट्स पे लगा रहे हैं हम 5 करके 10 बसेस का इजाफा होगा। अच्छा, जो हमने जब फर्स्ट टाइम पिंक बस चलाई थी उसका रेस्पॉन्स कैसा था, और वो बसेस उन रूट्स पर इस वक्त कितना वहाँ पर फ़्लो है पैसेंजर का, और क्या आने वाले दिनों में कुछ नए रूट्स भी पाइपलाइन में हैं?
जी हाँ, बिल्कुल डिपेंड्स ऑन राइडरशिप। इसमें ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हैं राइडरशिप की, तो इस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, कि जो हमारी जो लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनमें ये होना चाहिए कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ये उनके लिए मखसूस और मुख्तस की गई हुई बसेज़ हैं। और इनके ऊपर आपको जैसे कि पता है कि गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने इसको सब्सिडाइज़ किया हुआ है, और लो फेयर और मिनिमम फेयर पे हाँ, जो है फेयर से याद है बशीर भाई, क्या फेयर बढ़ा दिया इस दफ़ा? नहीं जी, नहीं। क्या बिल्कुल फेयर भी है? नहीं, ये अफवाहें हैं। फेयर वही 50 रुपए है। 50 रुपए? बिल्कुल, बिल्कुल। हर रूट का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब पहले स्टॉप से आखिरी स्टॉप तक जहाँ तक आप जाएंगे 50? बिल्कुल ऐसे ही है। आप बड़ा ज़बरदस्त। 2022 से ऑनवर्ड कोई फेयर में इजाफा नहीं किया गया। इस पे जो है वो 40 रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी पे कर रही है, और यही वजह है कि सस्ती ट्रांसपोर्ट सहूलत हमारी जो माएँ बहनें हैं उनके लिए मखसूस जो है वो दी गई थी कि वो इनको इस्तेमाल करें। लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे यहाँ ये होता है कि टाइम की कमी की वजह से हमें जो सवारी मिलती है हम पकड़ के निकल लेते हैं कहीं मार्केट। मतलब आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी ख़वातीन को, माओं को, बहनों को, कि वो इन बसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर कोई बस पहले आ भी गई है तो अपनी बस को प्रायोरिटी दें। ये अच्छा, चला जी, ज़बरदस्त सा पैगाम है और ज़बरदस्त सी बसेज़ हैं। बशीर हुसैन साहब, डिप्टी डायरेक्टर सिंध मास ट्रांजिट, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 2 नए रूट्स ऑन किए, और जनाब अली कोई 10 के करीब बसेज़ हैं जो इन रूट्स पे चलेंगी, और साथ साथ मैसेज भी दे रहे थे कि जिनके लिए ये बसेस चलाई गई हैं, यानी कि हमारी ख़वातीन के लिए, वुमेंस के लिए, तो वो ज़रा इन बसेस को प्रायोरिटी दें। अगर वो जॉब पर जा रही हैं, अपने स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या कहीं भी जा रही हैं, तो स्टॉप पर अगर वो पिंक बस को प्रायोरिटी देंगी तो आने वाले दिनों में मज़ीद रूट्स भी ऑन हो जाएंगे। अच्छा जनाब, जो आज के इस प्रोग्राम के, इस इवेंट के चीफ गेस्ट हैं, सीनियर वज़ीर हैं सूबा सिंध के, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, पहले भी वज़ीर ट्रांसपोर्ट के ओहदे पर फाइज़ हैं, शर्जील इनाम मेमन आ चुके हैं, और यकीनी तौर पर अब वो मज़ीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएंगे और मज़ीद क्या क्या होने जा रहा है ये भी हम उनसे पूछेंगे। जो वादे आवाम से इलेक्शन में किए वो भी पूरे किए, और जो वादे इलेक्शन में नहीं किए वो भी पूरे किए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, पिंक बस सर्विस का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है। ख़ास तौर पर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, क्योंकि ये वुमेन विंग की पाकिस्तान की प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्होंने खुसूसी तौर पर इस प्रोजेक्ट पे बड़ा एम्फसाइज़ किया, और शुरू से लेके ही उनकी गाइडलाइन चलती रही है। ये प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं कि ख़वातीन के लिए मखसूस बसेस हैं, ये पूरे पाकिस्तान के पहला सूबा जो है वो सिंध है जिसने ये शुरू किया। आज दिन तक पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मखसूस बसें किसी और सूबे ने शुरू नहीं की। जिस तरह मोहतरमा सिद्रा साहिबा कह रही थी कि ये इसकी पजीराई पूरे पाकिस्तान में हुई, मैं थोड़ा सॉरी टू से इसको और करेक्ट करूँगा, इस प्रोजेक्ट की पजीराई पूरी दुनिया में हुई। और वो कैसे? जब ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया तो पहले लोगों को समझ में नहीं आया कि ये पिंक बसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर जब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ तो गार्डियन जो बरतानिया का जरीदा है, खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज़ और जर्मनी के टीवी चैनल्स ने ख़ास तौर पर अपने करस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे भेजे, और उन करस्पॉन्डेंट्स ने यहाँ पे उनको फिल्मिंग की, इस पर स्टोरीज लिखी, और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान एक इतना प्रोग्रेसिव मुल्क है और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस हद तक सोच है कि वो ख़वातीन के ज़हनी तौर पर उनको इस तरीके से सिक्योर करना चाहता है कि वो मर्जी से अपने घर से जाएं, अपनी नौकरियों पे, अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, और बगैर किसी भी हैरेसमेंट के फियर से या हैरेसमेंट के डर से उनको वो एक सेफ एंड सिक्योर किस्म का सफरी माहौल दस्तयाब हो। और ना सिर्फ के सेफ एंड सिक्योर सफरी माहौल दस्तयाब हो, एयर कंडीशनड बसों में जाएं और उसमें भी कम से कम किराया दें। तो ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को और खुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत को जाता है कि जिसने ये सोच रखी। तो पूरी दुनिया में, मैं ये कह दूंगा पूरे अमेरिका में, कोई भी
खवातीन के लिए मखसूस इस तरह का ट्रांसपोर्ट निज़ाम नहीं है। एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, बरतानिया में नहीं है, पूरे यूरोप में ऐसे कोई इस तरह की सर्विस नहीं है कि सिर्फ खवातीन के लिए बस सर्विस हो, और पूरे गल्फ में भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत और जो हमारी लीडरशिप का जो विजन है वो हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, खवातीन के को उस तरह की सहूलतें मिलें जिससे वो आराम से जो है अपना काम काज कर सकें बगैर किसी फियर के साथ। तो यही विजन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का था है। ट्रांसपोर्ट में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए हैं और भी आएंगे। 2 दिन पहले ही मीरपुर खास में बस सर्विस स्टार्ट की और अब फिर दोबारा इंशाल्लाह ताला और मजीद बसेस आ रही हैं और प्रोजेक्ट हमारे अब आते ही रहेंगे। अच्छा जनाब, ये जो कराची में जदीद और आरामदेह बसेस का जब आगाज़ हुआ था ना, वो जो एक ठंडी हवा का झोंका आया था पुरानी बोसीदा बसों के बाद, हमने कुछ इंटरनेशनल लेवल की बसेस देखी थी। ये 2022 जून की बात है जब कराची में एक रेड बस के नाम से, पीपल्स बस थी पर रेड कलर था, तो वो कराची की सड़कों पे दौड़ती हुई नज़र आई। तो उस वक्त भी हमारे साथ थे और आज जब पिंक बसेस के नए रूट्स का इफ्तिताह किया जा रहा है तब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो सारा ये इसका पिंक बसेस का, रेड बसेस का ऑपरेशन देखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं अब्दुल शकूर साहब। सर 2022 से आज 2024 आ गया और मैं समझता हूँ कि जो जो इस जर्नी में शामिल रहा है वो शायद कराची की तारीख में भी याद रखा जाएगा। ज़रा कुछ सारी जर्नी के हवाले से बताएं, ये रेड से लेकर ऑरेंज और मतलब जितनी भी बसेस आप लेकर आए और अब पिंक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही मुश्किल सफ़र था लेकिन इसमें बहुत लोगों का साथ था, एक पूरी टीम थी, पूरा टीम वर्क था और एक माफिया के साथ एक लोगों को सहूलत देने के लिए जो ये सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक इनिशिएट लिया था उसमें हमने भी अपना थोड़ा सा हिस्सा डाला और आज अल्लाह के फजलो करम से जो हमने एक सफ़र 2022 में शुरू किया था सिर्फ 230-250 बसेस से, आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 350 बसेस हैं। 350 तक पहुंच गई हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हमने इलेक्ट्रिक बसेस भी इंडक्ट की, पिंक बसेस इसमें इंडक्ट की और नई स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियाँ जो नई अभी आई हैं आप देख रहे हैं ये इंडक्ट की। एक सफ़र था, एक जर्नी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, इस जर्नी में एक नाखुशगवार वाक़या भी आया था, उस हवाले से कुछ याद है? जो कुछ हमारी बसेस को डैमेज कर दिया गया था, उसके बाद फिर इस सारे प्रोजेक्ट का यूँ आगे बढ़ना, ज़रा उस हवाले से बताइएगा। जी आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा याद करवाया। 9 मई का वाक़या जो हुआ बहुत ही अफसोसनाक, स्पेशली कराची वालों के लिए जो इतनी अच्छी खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस आई तो उसमें हमारी जो बसेस डैमेज हुई थी, एक तो कंप्लीट जल गई थी, वो तो रिकवरेबल नहीं थी, बाकी जितनी भी बसेस थी तमाम की तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर कर दी। एक उसमें एक मेजर डैमेज बस थी जो कि कंपनी ने भी कहा था कि ये रिकवर नहीं हो सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज रोड पर है। अच्छा, ऑपरेशनल है वो? जी बिल्कुल ऑपरेशनल। अच्छा, अब ये ज़रा बता दें शकूर भाई, लोगों को बता दें, ये बस आवाम का ही पैसा है मगर ये अब कितनी कीमती बसेस हैं, इसकी कीमत कहाँ पहुँच गई है और लोगों को अब क्या क्या ख्याल रखना है इस बस को जब वो फ़ायदा उठा रहे हैं इससे, तो इस बस का कितना ख्याल करना है? जी अब एक और आपको मैं बात बताऊं, अब हमारे लोग भी इसका ख्याल कर रहे हैं। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में लोगों को शायद इनकी अवेयरनेस नहीं थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी एहसास हो गया कि इतने कम किराए में इतनी आला आपको ट्रांसपोर्ट कहीं और मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में। तो अब लोग भी ख्याल करते हैं और लोगों को चाहिए इसकी सफाई सुथराई और इसमें अननेसेसरी के जो स्टाफ के साथ बहस करते हैं या इसको मारते हैं तो थोड़ा अवॉइड करें। उन्हीं की सर्विस है, उनका पैसा है, जितना ख्याल करेंगे उतनी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, अभी तो 2 नए रूट्स ऑन कर दिए हैं, आने वाले महीनों में कोई हिंट ही दे दें कि कुछ और होने जा रहा है? जी बिल्कुल होने जा रहा है इंशाल्लाह। ईवी का नया रूट भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक रेड का भी नया रूट स्टार्ट। अरे ये तो ज़बरदस्त खबर आ गई है और हमने अब्दुल शकूर साहब जो कि सारे प्रोजेक्ट को देखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने ये भी बता दिया कि जनाब एक इलेक्ट्रिक बस ईवी बस जिसे हम कहते हैं और एक रेड बस, इनका एक और नया रूट आ रहा है। मगर 2 नए रूट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं और वो हैं हमारी ख़वातीन के लिए जो बनाई गई हैं, जो चलाई गई हैं पिंक बसेस, उनके 2 नए रूट्स ऑन कर दिए गए हैं जिस पे अब इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगी। और एक और मुस्बत बात, बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो अभी शकूर साहब ने हमें बताई कि हमारे जो शहरी हैं, हमारे अवाम हैं, अब वो भी इन बसेस के साथ उनका एक रिश्ता बन गया, एक बॉन्डिंग हो गई है।
तो सल्यूट टू देम कि वो भी इसका ख्याल कर रहे हैं, सफाई सुथराई का ख्याल कर रहे हैं, बसेस को अपना समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी जो है वो बड़ी हमारी दुआएं हैं और हम चाहते हैं कि ये बसेस और कराची वालों का ये जो बॉन्ड है, ये जो रिश्ता है, ये यूं ही कायम रहे। जो आ चुके हैं इवेंट में, यहाँ पर नासिर हुसैन शाह साहब हैं, बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ है, इनसे बात करेंगे। जो ये बात करेंगे वो आपको दिखाएंगे। नासिर शाह साहब आ गए और फरियाल तालपुर साहिबा आएंगी अभी यहाँ पर। अच्छा, हमने अभी आपको ऐसी ख़वातीन से मिलवाया जो कि बस चला रही हैं, जो कि बस में फेयर कलेक्टर की जॉब कर रही हैं। अब कुछ ऐसी ख़वातीन से मिलाऊंगा जो कि बस में सफ़र भी करती आई हैं और इन तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर रही हैं। जी जनाब, मेरी तरह वो भी जर्नलिज्म में है। वो ख़वातीन जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो इस पिंक बस के हवाले से क्या कहती हैं। लुबना, कितने अरसे से आप फील्ड में हैं और ख़वातीन को ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला आता है, ऑफिस में भी उनकी ये डिमांड होती है हमें पिक एंड ड्रॉप दे दें। इन बसेस की कितनी अहमियत है आपकी तरह जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे पिक एंड ड्रॉप का सर्विस मुहैया नहीं की जाती ख़वातीन को, उनके लिए ये सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बल्कि एक नेमत से कम नहीं होगी। क्योंकि अब ज़्यादातर जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप की सर्विस अब नहीं दी जा रही ख़वातीन को भी। तो अब ये मसला बहुत ज़्यादा आ गया, तो इस वजह से मैंने भी काफ़ी अरसे, जब एक ज़माने में मैं दूसरे टीवी चैनल में थी, मैंने ई बस जो है, ईवी बस जो है वो काफ़ी अरसे इस्तेमाल किए और उससे काफ़ी आसानी हो जाती थी वहाँ से आने जाने में, और किराया भी काफ़ी मुनासिब होता था। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें काफ़ी चीज़ें सेटल हैं वहाँ पे, दूसरी बसों की तरह नहीं है। क्योंकि मैंने पुरानी वाली बसों का तो थोड़ा पता है ना, उसमें क्या होता है? नहीं, वहाँ पे वो बसों में मैंने इत्तेफाक से ज़्यादा कभी सफर तो नहीं किया होगा ना? हाँ, अंदाजा कभी तो है ना, बचपन आपने में रिपोर्टिंग किया। तो की है ना? हाँ, कभी किया था, तो उसका बड़ा बुरा तजुर्बा था। लेकिन इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग आपको मैनेज कर रहे होते हैं, आप लोग को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो अच्छा है ये ख़वातीन के लिए तो काफ़ी बेहतर सर्विस है। ज़बरदस्त। अक्सा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे इदारे में ही बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और ख़वातीन के इशूज़, ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। अक्सा, बस में पहले सफ़र किया? बिल्कुल, डेली होता है। बस से मुराद समझ रही है, मैं उन बसों की बात कर रहा हूँ, एसी बसेस की बात नहीं कर रहा। कौन सी वाली? लोकल ट्रांसपोर्ट? अरे बस करते हैं, बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। अच्छा, पहले उस बस का बताओ, उस बस में क्या होता है, कैसा माहौल होता है, कंफर्टेबल सीटें होती हैं नहीं होती, ज़रा उस बस का बताओ। अगर कराची की ट्रांसपोर्ट की, लोकल ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, बहुत ही ख़तरनाक ट्रांसपोर्ट है यहाँ की। और जो बसें यहाँ पे चल रही हैं वो रोड पे कुछ ऐसी हैं कि चलते हुए डर लगता है कि कोई पुर्जा निकल के ना गिर जाए उनका। अच्छा। इस कदर जो है वो खस्ता हाल बसें जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। और सीट भी बस ऐसी हैं कि बंदा बैठ सकता है लेकिन कंफर्टेबल हो, या ऐसा कुछ हमें जो है वो गाड़ी में बिल्कुल। इस बस में तुमने ट्रैवल किया तो इस बस में क्या क्या चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे मेरा रूट पड़ता है तो मेरी कोशिश होती है मैं पीपल्स बस सर्विस में जो है वो ट्रैवल करूँ। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है, मतलब आपको लगता है कि आप किसी जो है वो एक अच्छी गाड़ी में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। रोड बिल्कुल बैलेंस लगता है, तो बड़ा अच्छा इसमें सिस्टम है ये कि आप खड़े भी हो जाओ तो आपको सफ़र मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, खड़े होकर भी सफ़र मुश्किल नहीं लगता। जमजम हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी गहरी नज़र है उनकी कराची के ट्रांसपोर्ट पे, कराची के इशूज़ पे रिपोर्टिंग करती रहती हैं। जमजम, ये जो बसेज़ आई हैं ख़वातीन के लिए सेफ़ और सिक्योर इन्हें कहा जा रहा है, आप क्या समझती हैं कि इन बसेस से कराची की ख़वातीन का जो कन्वेंस का मसला है वो किसी हद तक हल हो जाए? देखिए, कन्वेंस का मसला तो साथ वैसे ही हल हो गया था जब पीपल्स बस सर्विस आई। उसके बाद जो है, चूँकि देखिए इतना लंबा रूट है, अगर हम टावर से बैठते हैं और मलीर तक जाते हैं, टैंक चौक तक, तो 50 रुपये दे रहे हैं। 50 रुपये आजकल क्या है? 50 रुपये तो कुछ भी नहीं वैल्यू रखते, ठीक है। तो 50 रुपये तो हम फ़कीर को दे देते हैं, आजकल तो 10 रुपये भी फ़कीर नहीं लेते, तो 50 रुपये में काम हो जाता है। और दूसरा, इसके बाद जब पिंक बस सर्विस आई तो पिंक बस से मज़ीद सिक्योर, सेफ फील होने लग गए। क्योंकि पहले शुरू में ये कहा गया था पीपल्स बस के लिए कि एक लिमिटेड आवाम जो है वो आएगी बस में, लेकिन चूंकि आपको पता है हमारे जहन ऐसे है कि भर दी जाती हैं बसेस, क्योंकि कम बसेस थी। हमने देखा स्टाफ मना कर रहा होता है उनको। हाँ, लेकिन चूंकि कम बसेस थी तो यही होता था, वेट करते थे कि कितनी देर
बाद दूसरी आएगी। तो सबसे पहली तो अच्छी बात ये कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बसेस की तादाद बढ़ा दी गई। उसके बाद जब पिंक बस सर्विस आई तो पिंक बस सर्विस में जो खातून इनसिक्योर फील करती थी बस भर जाने की वजह से धक्के मुक्के लगते थे, अब जो है वो सेफ फील करने लगी। अच्छा, आपने शुरू में ना किराए का जिक्र किया तो मैं समझ गया कि आपने क्यों किया है। अभी तो आपका 100 रुपये किराया लगता है, 50 जाने का 50 आने का। इन बसेस से पहले आप रिक्शा से या वैन से आती थी, उसमें कितना सैलरी का कितना परसेंट सिर्फ उसी में चला जाता था? देखिए सैलरी का 70%। क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल तो आए दिन हम रात को सोते थे, सुबह उठते थे, पता चलता था रिक्शे वाले के पास जब पहुंचते थे तो पता चलता था पेट्रोल महंगा हो गया। मतलब सारी महीने नौकरी करते सिर्फ ट्रैवल के लिए थे, फायदा कुछ भी नहीं था। और जो हमारा जो 20% बचता था तो हम खाने पीने में उड़ा देते थे, तो यानी बचत सेविंग जीरो है। लेकिन इस बार अब तो माशाल्लाह सेविंग ही सेविंग है। अब ये मैं मजीद नहीं बता सकती कि कितनी होती है, लेकिन इस मर्तबा जो पिंक बस सर्विस की जो 10 बसें आई हैं उसमें प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे खातून ड्राइवर्स हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त। अभी तक तो सिर्फ 2 आई हैं, मजीद जो है वो मजीद भी अभी जो है उनको हायर किया जाएगा। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आप जो मर्द हजरात होते हैं ना, जब कोई भी रोड पे खातून गाड़ी चला रही होती है तो आप लोग जुमले कसते हैं, यार अभी ये भी गाड़ी चलाएगी। तो मतलब ये एक वैसे है ये सच, अक्सर मर्द जुमले तो मर्द होता है ना, वो कहता है कि यार खातून लेडीज ड्राइवर है, इसके आसपास गाड़ी ना चलाना, कौन जुमला कसेगा? अब वो कार नहीं, अब तो वो बस चला रही है कि गाड़ी कोई ठोक ना दे खातून। तो अभी जब मेरी खातून ड्राइवर से बात हुई तो उन्होंने बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा कि मर्द जो होता है वो एक्सीडेंट ज्यादा करता है, उसका रेशियो ज्यादा है बनिस्बत खवातीन के। अच्छा, मुझे तो बस चलाना नहीं आती, मुझसे तो सबकत ले गई है। नहीं, लेकिन मैं भी गाड़ी ड्राइव करती हूँ तो मुझे पता है कि खवातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या क्या जुमले सुनने को मिलते हैं। लेकिन खैर आपको जो है वो खुद पे भरोसा होना चाहिए और घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए, तो फिर कोई कुछ भी कहे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जी, जमजम हमारे साथ मौजूद थी और हमें अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि कराची में एक वर्किंग लेडी जो होती है उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, वो क्या क्या चीज़ें फेस करती है जब उसे ट्रैवल करना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर इस तरह की बस, पिंक बस है या इस तरह की दीगर और जो बसेज़ हैं, ये किसी नेमत से कम नहीं है। क्योंकि एक तो आप बेआराम सफ़र होता था, उसमें बहुत मुश्किलात ख़वातीन को फेस करना पड़ती थी, फिर उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट का, उनकी सैलरी का, वो सिर्फ ट्रैवल में चला जाता था। मगर इन बसेस से जहाँ एक आरामदेह सफ़र मिला है, वहीं इन्हें ट्रांसपोर्ट का जो इनका ख़र्चा है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिला है। और इसको शुरू किया गया था लास्ट ईयर और इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, हमारी बहनों, माओं, बेटियों में इसको और ज़्यादा सराहा। फिर अब उनकी डिमांड पर दीगर जगहों पे भी ये 2 रूट शुरू किए गए हैं और जिस तरह बसेस आती जाएंगी पूरे कराची में इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा और फिर इसी तरह जो दीगर हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर भी इनको मुतारिफ कराया जा रहा है। चलें जी, हम इस वक्त पिंक बस के जो नए रूट स्टार्ट किए गए उसके इवेंट में फ्रेयर हॉल में, और मेरे साथ आयशा हैं जो कि पिंक बस की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। आयशा, मुझे थोड़ा सा बताएं, ये जो 2 नए रूट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये रूट्स कौन से हैं और क्या फैसिलिटीज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा चौधरी। इस वक्त मैं फ्रेयर हॉल में मौजूद हूँ और मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ। बहुत खुशी होती है एज अ वुमेन कि ख़वातीनों को एक अलग प्रोटोकॉल मिला है। पहले 1 साल पहले बसेस लॉन्च हो गई थी। ख़वातीनें जब एक साथ मेल और फीमेल सफ़र करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो मैं बेहतर समझती हूँ कि ख़वातीनों को अब एक अलग प्रोटोकॉल मिल रहा है, अलग बसेस उनके लिए हैं, सफ़र करना भी ईजी है। और अब जबकि रूट्स भी ओपन हो गए नए, तो जाहिर सी बात है कि आवाम ज़्यादा है, पहले मुश्किल होती थी, अब थोड़ी आसानी हो जाएगी कि रूट्स भी हो चुके हैं और मज़ीद बसेस भी लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ जितनी भी ख़वातीन आई है ना, सबसे मैंने ये सवाल किया, आपसे भी वही सवाल है कि जो वर्किंग लेडी होती है या अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो उनका खर्चा कितना आता था ट्रांसपोर्ट के ऊपर? क्योंकि मैंने देखा है कॉलेज जाने वाले वैन लगवाते हैं और वर्किंग विमेन जो होती हैं वो रिक्शा का या जो मंथली गाड़ी पिक एंड ड्रॉप की लगाते हैं। पिक एंड ड्रॉप की अगर गाड़ी भी लगाएं या आपके पास अपनी गाड़ी भी मौजूद है तो वो फ्यूल के उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ जाता है, हज़ारों में जाएगा, बिल्कुल पड़ जाता है। उसके अलावा और फिर दूसरी बात ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के अगर बमुकाबिल देखा जाए तो उस बस के अलावा एयर कंडीशन बस मौजूद है, ऊपर से आपके लिए ये सेफ भी है और आपके जो है सिर्फ ख़वातीनों के लिए मौजूद है। तो अब वो वाला चक्कर नहीं है कि यार महाना 25,000 का फ्यूल आता है या पिक एंड ड्रॉप की गाड़ी को 30,000 पे करना होगा। अब आपने 50 रुपये किराया दिया, सुकून से आप एक रूट से अपनी
अपनी मंजिल पे आराम से पहुंच जाते हैं। चलें जी, तो ज़बरदस्त। थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट, विजिटेड ट्रांसपोर्ट शजील नाम है, थैंक यू। ठीक है जनाब, बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं हम उन तमाम लोगों का, सिंध गवर्नमेंट का, पिंक बस और पीपल्स बस की ऑपरेशन मैनेजमेंट टीम का और जितना भी स्टाफ इनका हिस्सा है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और ये 2 नए रूट्स जो अब ऑन होने जा रहे हैं पिंक बस के, यकीनी तौर पर ख़वातीन को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। चले जी, आज हम यहाँ पर ख़वातीन से बात कर रहे हैं और हमने आपको मुख्तलिफ़ शुबेजात की में जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनसे बताया कि उनकी क्या राय है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो रुकन सिंध असम्बली सादिया जावेद साहिबा मौजूद हैं। ये पिंक बसेस और इस तरह की जो बसेस ख़वातीन के लिए चलाई गई हैं, आप क्या समझती हैं कि कराची का जो ट्रांसपोर्ट का एक देरीना मसला है जिस पर आप लोग आवाज़ भी उठाते रहे बारहा, वो अब हल होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हल तो होने जा रहा है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है। इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के थोड़े सी बसों से या उनसे मसाइल पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो सकते, लेकिन बेहतरी ज़रूर आ रही है और मज़ीद बेहतरी आएगी और मज़ीद बेहतरी आएगी, मज़ीद बेहतरी आएगी इसमें सिस्टम में। और ये तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। मेरी उन माँ बहन बेटियों को जो स्कूल कॉलेज जाती थी, जो वर्किंग विमेन हैं वो घरों से निकलती थी, तो अब तो उनको बसों में जगह नहीं मिलती थी, सीट नहीं मिलती थी, जगह कम। आपने स्टूडेंट लाइफ में बसों में सफ़र किया? जी, मैंने स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल। वो बसें कैसी होती थी, वो एक्सपीरियंस बताएं ना ज़रा। जी, मैंने मज़दा में सफ़र किया है। अच्छा। वैसे हाँ जी, मैंने मज़दा में सफ़र किया है, मैं गई हूँ और मैं बैठी हूँ। मेरे मामू की ट्रांसपोर्ट का काम था, मैंने उनमें सफ़र किया है। मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को किस तकलीफ़ का सामना होता है। क्या क्या फेस करना पड़ता है? बड़ी मुश्किलात होती हैं। कंडक्टर बदतमीज़ी करते हैं, ड्राइवर बदतमीज़ी से जवाब देते हैं, मर्द हजरात सीटों से नहीं उठते जगह देने के लिए ख़वातीन को एज़ पर रिस्पेक्ट। तो इस वजह से तो ये तो तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास है। अब तो जो बस चला रही है वो भी खातून है, जो किराया ले रही है वो भी खातून है, जो सफ़र कर रही है वो भी खातून। जी, अब तो सफ़र के दौरान दोस्तियां भी हो जाएंगी। ये विमेन एम्पावरमेंट का एक उम्दा मिसाल है। चले, बिल्कुल सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी। यकीनी तौर पर ये भी विमेन एम्पावरमेंट का एक मुंह बोलता सबूत है कि अब ख़वातीन को जो है वो कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है और ख़वातीन हर फील्ड में आगे आ रही हैं। पिंक बस क्या, अब तो जहाज़ भी चला रही हैं। अच्छा जी, वर्किंग विमेन की बात कर रहे थे तो फरवा मेरे साथ मौजूद हैं। कराची में एक बड़े ज़बरदस्त इदारे में जर्नलिज्म करती हैं और फील्ड रिपोर्टिंग में काफ़ी टाइम से हम इन्हें देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी फील्ड रिपोर्टिंग करती हैं। फरवा, फील्ड रिपोर्टिंग करने के लिए भी पहले घर से दफ्तर आना पड़ता है, वो मरहला कैसा होता है? बहुत मुश्किल मरहला होता है और ये मुझसे बेहतर आप जान सकते हैं कि जब रोड पे निकलते हैं तो किस कदर दुश्वारी का सामना होता है और ख़ासकर ख़वातीन को, क्योंकि ज़ाहिर हमें ना बाइक चलाना आती है ना गाड़ी चलाना आती है, तो ऐसे में बहुत हेडेक हो जाता है। लेकिन एक दफ़ा मैंने पिंक बस का सफ़र किया है। अच्छा, किया आपने? बिल्कुल किया है। तो कैसा रहा? बहुत बेहतरीन सफ़र था, मुझे पता भी नहीं लगा और मैं अपने घर तक पहुंच गई। और घर के सामने ही अब तो रूट्स भी बढ़ गए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत अच्छा सफ़र रहेगा और मैं डेफिनेटली पिंक बस में सफ़र ज़रूर करूँगी। और आपने पहले पिंक बस से पहले आपने ऑफिस आने के लिए गाड़ी लगाई हुई थी? हाँ, बिल्कुल गाड़ी लगाई। कितना सैलरी का परसेंटेज जाता था? मैं पैसे नहीं पूछ रहा, एक परसेंटेज बताएं। 20% सैलरी तो उसी में चली जाती थी। जाहिर है, क्योंकि आने जाने में कभी ऐसा होता है कि जो बस लगवाई हुई है वो नहीं आती, तो इस वजह से भी दुश्वारी। और अब कितने % लगेगा अगर पिंक बस में? 50 रुपये रोज़ के बस, कुछ भी नहीं, नथिंग। अच्छा, चलें जी, फरवा और इनकी तरह जो दीगर हमारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं, यकीनी तौर पर उनको बड़ा एडवांटेज है और अब वो इससे फ़ायदा भी उठाएंगी, क्योंकि हमने देखा कि जब भी दफातर आने की बारी आती है वर्किंग लेडीज़ की, तो उनका बड़ा जो बजट का हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। मगर जब आपको आरामदेह, महफूज और कम किराए की बसेस जैसे कि पिंक बस है मिल जाएगी, तो फिर आराम से नौकरी करें और जो सैलरी आती है उससे ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करें। ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची के लिए और इन हमारे रूरल सिंध में
लाया गया है। ये ज़ाहिरी बात है कि किसी का विज़न है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब का विज़न था कि हम इजी ट्रांसपोर्ट मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह लोगों को दे सकें। स्पेशली लेडीज़ के लिए ये जो पिंक बस सर्विस शुरू की गई है, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा एक कदम है। इससे हमें मालूम है कि हमने सुबह में, शाम में, दोपहर में जब हमारी बच्चियाँ निकलती हैं, चाहे वो ऑफिस जा रही हों, चाहे वो किसी और डेस्टिनेशन में जा रही हों, कितनी तकलीफ़ होती है अगर वो आम बसेस में ट्रैवल करें। अगर मैं किसी को याद कराऊं, कुछ कराची शहर में मैं भी रही हूँ, आप सब रहते हैं, कि अगर आप एक नॉर्मल बस में बैठेंगे तो उसमें होता ये है कि जो सामने का कंपार्टमेंट है वहाँ बस ड्राइवर होता है और वहाँ बहुत सारी औरतें खचाखच भरी होती हैं। पीछे का जो कंपार्टमेंट होता है उसमें सिर्फ मर्द हजरात होते हैं। तो औरतों के लिए बहुत स्मॉल सी स्पेस होती है जहाँ वो बच्चियाँ या औरतें ट्रैवल करती हैं, बैठती हैं, बड़ी तकलीफ़ में होती हैं। तो ये पिंक सर्विस मैं समझती हूँ हमारे लिए, औरतों के लिए बहुत ही अहम और वक्त की ज़रूरत थी। इससे ज़ाहिरी बात है कि एक मॉरल स्टैंडर्ड बच्चियों का बढ़ता है। फैमिलीज़ सेफ़ एनवायरनमेंट चाहती हैं कि उनकी बच्चियां ट्रैवल करें, तो एक सेफ़ एनवायरनमेंट है जो मिली है, दी गई है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स भी औरतें हैं, एयर कंडीशन है। हमें पता है कि थर में, कोल माइंस में, वहाँ बस ड्राइवर्स जो है वहाँ भी औरतें हैं और वो थर की औरतें हैं जो वो बसेस, बड़ी ट्रक्स चलाती हैं। तो ऑफ कोर्स औरतें और मर्द शाना बिशाना अगर काम करेंगे तो इकोनॉमिकली सबके घर में भी बेहतरी आएगी, एक हमारे समाज में भी बेहतरी आएगी और सोच में भी बेहतरी आएगी। ये ज़रूरी था कि हमारी औरतों को सेफ़ एनवायरनमेंट दी जाए। स्पेशली जो औरतें काम करती हैं, घर से निकलती हैं, घर छोड़ती हैं, वो जहाँ जाती हैं, आती हैं, उनके लिए ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ वो अपने आप को सेफ फील करें बहुत ज़रूरी था। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश करी है कि बेहतर से बेहतर मामला बेहतर से बेहतर हों और हमारे मर्द हों या औरतें हों सर्विस डिलीवरेंस करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन सर्विस डिलीवरेंस और हमारी कोशिश हमेशा यही रही है। खैर, मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये जो 50 रुपये शजील साहब, मेरा ख्याल है ये 50 रुपये ही है ना जो देने पड़ते हैं। खैर, मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, मालूम नहीं ये हो या ना हो, कि ये मुफ्त सर्विस हो जाए स्पेशली औरतों के लिए, क्या ही बेहतर हो। अच्छा जनाब, यहाँ पर जब हम वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे शोबाजात की में काम करने वाली ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त शारका हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करती हैं, काफ़ी टाइम से फील्ड रिपोर्टिंग का हिस्सा हैं। फील्ड रिपोर्टिंग का हिस्सा होना तो बड़ी अच्छी बात है, मगर बोसीदा ट्रांसपोर्ट निज़ाम का हिस्सा होना कैसा है? बहुत बुरा है। मैं तो हमेशा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इतनी दूर थे, हमेशा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। और जो हालात हैं हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासतौर से ख़वातीन की वजह से बहुत कम पोर्शन है, जगह नहीं है, मर्द हजरात उसमें आना जाना, फिर कंडक्टर्स की तरफ से बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। तो पिंक बस सर्विस, जो कि अब तो मैं इसमें सफ़र नहीं करती पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन अब जब भी सफ़र करूँगी कोशिश यही होगी कि मेरी पिंक बस सर्विस में सफ़र करूँ, ताकि ये ख़वातीन हैं, ख़वातीन ड्राइवर्स हैं, ख़वातीन ही होंगी सारी, कंफर्टेबल भी है, आरामदेह भी, और इतनी अच्छी सर्विसेज हैं इसमें। AC है, गर्मी की भी टेंशन नहीं है, मोबाइल वाईफाई है, मोबाइल चार्ज करो, सारी चीज़ें। ज़बरदस्त हो गया। शारका को तो अब बड़ी आसानी हो गई है, क्योंकि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने में पैसे भी कम लगेंगे और ज़बरदस्त सी बस सर्विस भी मिलेगी। अच्छा जनाब, आज पिंक बस के हवाले से तमाम तर मालूमात हमने आप तक पहुंचाई और जो 2 नए रूट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी बताया कि एक रूट R3 पावर हाउस चौरंगी से लेकर और कोरंगी तक, नासिर कॉलोनी तक वो आएगा, जबकि एक रूट गुलशन हदीद से लेकर टावर तक, बड़ा रूट है ये, कई किलोमीटर पर मुहित ये रूट है। ये 2 रूट्स ऑन कर दिए गए हैं जिस पर एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन जो बसेस हैं, पिंक बसेस, वो अब चलना शुरू हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्किंग वुमेन हैं, जो हमारी यंगस्टर जो ख़वातीन हैं, जो कि स्कूल, जो कि कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, अपने इंस्टीट्यूट जाती हैं,
उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा और इन्हें एक अच्छा सफ़र जो है वो मैसर आ सकेगा। उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का ये जो अच्छा इनिशिएटिव है अब इसमें मज़ीद तेज़ी आए और ये बढ़ता रहे, क्योंकि कराची में आज भी इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद आज भी ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो उस कदर बेहतर नहीं हुआ कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दे सकें और मर्द और ख़वातीन बआसानी कहीं पर भी अगर उन्हें सफ़र करना हो तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं। रेड बसेस, पीपल्स बसेस और पिंक बसेस, इस तरह की जो दीगर बसेस आई हैं, यकीनी तौर पर इससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको एक सहारा मिला है और अगर इन चीज़ों में बेहतरी आएगी तो वो दिन दूर नहीं है कि कराची में भी इंटरनेशनल लेवल की तर्ज पर हर रूट पर, हर सड़क पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दौड़ती हुई नज़र आएगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।